हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज बताऊंगी व्हाट एंड हु इज कमिंग इनटू योर लाइफ। आपके लाइफ में कौन आ रहा है और क्या आ रहा है। अगर कोई आ रहा है तो आपके लव लाइफ में आ रहा है या फिर आपको कुछ सिखाने को आ रहा है, कोई लेसन देने आ रहा है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है ये इंसान। मेल फीमेल एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, अपने अपने अकॉर्डिंग करके आप सभी लोग रीडिंग देखना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में और आपके हेल्थ में आपकी डेस्टिनी किस्मत क्या लेकर आ रही है। लेट्स सी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओ माय गॉड, थ्री ऑफ सोर्स। सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगी, बिल्कुल पहले आप अलाइन हो जाए ताकि आपके लिए भी कार्ड्स, आपके लिए भी मैसेजेस आ सके। सो अलाइन कुछ नहीं करना है, बस आपको सब्सक्राइब लाइक करना है और 1111 लिखकर उसे हाइप कर देना है, दैट्स इट। और अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। अब आप बोलोगे मैं आपसे क्यों लूँ, क्योंकि मैं आपकी परफेक्ट एक्यूरेट और जेन्युइन रीडिंग करूंगी, कोई बटरिंग नहीं करूंगी। आपकी प्रॉब्लम जो भी चल रहा है वो सॉल्व करूंगी। सो आप ले सकते हो। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स है, वो मैं ले लेती हूँ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या रहा है ये, जो भी रीडिंग होगी 3 से 5 महीने की होगी बस। और किस बातों का ध्यान रखना है, अवेयर रहना है, वो सब बताऊंगी। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके। सबसे पहले तो यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी है जो आपको बिल्कुल जान ही लेना चाहिए इस चीज को। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले है थ्री ऑफ सोर्स। थ्री ऑफ सोर्स मतलब कि धोखा। ओके, डिसेप्शन, तकलीफ, दर्द, पेन, ये सारी चीजें अगर आप इन सारी चीजों से होकर गुजर रहे हो, ठीक है, तो भी आपसे मैच करेगा। सिंपली सी बात है, सिंपल सी बात है। ओके, सॉरी, कभी कभी टंग स्लिप करते। एंड कुछ लोगों को आगे आने वाले 3 वीक तक, एटलीस्ट 3 वीक, 3 वीक्स आपको अवेयर रहना है। मतलब कि किसी तरह का मैं कोई इमोशनल पेन, हार्ट ब्रेक के साथ आपका कोई लॉस, जैसे कि इमोशनल बातें हो रही है, इमोशनल चीजों की लॉस की बात हो रही है, ठीक है, या कोई डिफिकल्ट सेपरेशन हो सकता है। अब ये उनका हो रहा है जो ऑलरेडी थोड़ा 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 फेस कर रहे हैं और ऑलरेडी चीजों को नोटिस कर रहे हैं। ये एक ना एक टाइम आकर मुझे ये फेस करना ही होगा और उनका ही होगा। अब जैसे आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, मैरिड लाइफ अच्छा चल रहा है, तो उनका थोड़ी होगा। जिसको ऑलरेडी फील हो चुका है 2 से 3%, 30%, ठीक है, कि मेरा मेरा जो बंदा है इसका चक्कर चल रहा है, मेरी बंदी जो है वो मुझे अब छोड़ेगी। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो इसका एक कंप्लीट जो क्लोजर होता है मिलना, वो मिलेगा। आप भी फ्री होना चाहते हो, आप भी परेशान हो गए हो, आप भी मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहना चाहते, अपनी जिंदगी पे ध्यान देना चाहते हो आप भी। ओके, तो एक क्लोजर चाहते हो और एक डिफिकल्ट डिसीजन जो भी रहे, चाहे सेपरेशन का हो या कुछ भी हो, आगे बढ़ना चाहते हो। तो कुछ ऐसे सिचुएशन है वेयर एक्सपेक्टेशंस जो कि मीट नहीं करेंगे। ओके, तो ये चीज मुझे दिख रहा है। कॉन्फ्लिक्ट होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा, इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आर्ग्यूमेंट्स होगा। ओके, इस तरह की चीजें हैं। और अवेयरनेस आएगा और इवेंचुअली चीजों को आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, एक्नॉलेजिंग पेन टू ब्रिंग हीलिंग। पेन को एक्नॉलेज करना होगा ताकि हील कर सको और आगे बढ़ सको। तो सिंपली मैं यहाँ पे इस कार्ड का मीनिंग आपको बता दूं, छोटे छोटे वर्ड चाहे तो दिमाग में बैठा ले या लिख ले। वो है कि कुछ तरह का कोई सॉरो, हार्ट ब्रेक, ग्रीफ, बिट्रेयल, जिसपे होता है ना कि देखो ये खुशी मुझे मिली तो सबसे पहले मैं किसे बताऊं, देखो ये बहुत पेन हो रहा है तो किसे बताओ, किसे याद करते हो। वो कोई अपना इंसान है, उस इंसान से आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट या बिट्रेयल, धोखा मिल सकता है, जिसकी वजह से आप फाइनली उस चीज से इमोशनली रिलीज हो पा रहे हो, फ्री हो पा रहे हो। तो ये चीजें थोड़ा होगा पेन, लेकिन इवेंचुअली मुझे ऐसा लग रहा है 3 महीने के अंदर या 3 वीक के अंदर ये सारी चीजें हीलिंग भी होगी, रिकवरी भी होगी। जो भी इमोशनल हो सकता है कि आपको ऑलरेडी इमोशनल वुंड्स, जख्म मिले हुए हैं, तो वो जैसे हील होंगे। ठीक है, और लेट गो करोगे, रिसेंटमेंट से फ्री हो जाओगे और
अगर वो इंसान वापस उठ के आएगा जिसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया, उसको आप बिल्कुल अपने से दूर रखोगे, ठीक है? तो ये चीज़ है। रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी नहीं बल्कि फ्री होने की एनर्जी है। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पेन और तकलीफ दे रही है। अब देखो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के तो देखो। आप लाइक लड़कों की या लड़कियों की लाइन लगने वाली है और वही चीज़ मुझे दिख रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आप जैसा चाहते हो, जैसा पाना चाहते हो, ठीक है? तो उस पे भी मैं आऊँगी, वो भी आपको मैं बताऊँगी कि कैसा हो सकता है, अ, कैसा नहीं हो सकता है। लेकिन पहले अपने बारे में थोड़ा जान लो आप, ठीक है? क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ आपको। हो सकता है कि टाइम लगे थोड़ा-सा, लेकिन जिस पोज़ीशन पे आप जाना चाहते हो या आना चाहते हो, वेल्थ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो चाहते हो, फाइनेंस के मामले में, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये जान लो। बिज़नेस सक्सेस चाह रहे हो या कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सकता है 5 महीने लगेंगे डेवलपमेंट में, लाइक उसमें ग्रोथ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बहुत अच्छे से निभाओगे, डिसिप्लिन और रिलायबल होते हुए दिखाई दे रहे हो, दैट्स व्हाई। और आप एक टीचर, प्रोफेसर, मेंटोर, एडवाइज़र कुछ बनना चाहते होंगे, तो वो भी आपका अच्छा रहेगा। ओके, देखो आपके अंदर किसी तरह का कोई लालच है, मटेरियलिज़्म है, वो नहीं रहेगा, ठीक है? ज़िद्दीपन कह सकते हैं, स्टबर्ननेस, रिजिडिटी, ठीक है? या फाइनेंशियल सेटबैक्स, ये सारी चीज़ें जा रही है। आपका हमेशा से लॉस हुआ है क्योंकि पुअर मैनेजमेंट रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि पुअर मैनेजमेंट नहीं रखो, गुड मैनेजमेंट पे ध्यान दो, उस पे वर्क कर लो, ठीक है? और रिस्क टेकर आपको नहीं होना चाहिए अभी कम से कम 5 महीने के लिए। ज़िंदगी में हर एक इंसान को रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल ये 5 महीने नहीं। तो जो भी रिजिडिटी है या फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, ठीक है? इस सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हो। एक चीज़ें डेवलप हो रही है, एक चीज़ जैसे वर्कोहॉलिज़्म आपके अंदर आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत काम करने वाले हो, बहुत दिल से मन करेगा कि काम करो, वर्क करो, मेहनत करो, और ये 8 ऑफ पेंटिकल्स जो कि मेहनत को, स्ट्रेंथ को, हार्ड वर्क को दिखाता है, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन को दिखाता है, वो चीज़ आपके अंदर आ रहा है। अब लव लाइफ का मैं बता रही हूँ, 9 ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छा इंसान जो ऑलरेडी जिस पोजीशन पे आप पहुँचना चाह रहे हो या जो कुछ आप पाना चाह रहे हो, मैं कंपेयर नहीं करना चाहती आपका उनसे, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आपके लव लाइफ में कोई आ रहा है, जो इमोशनली आपको फुलफ़िल कर दे, और ये इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में है। हो सकता है करंट पर्सन के साथ या अपने करंट हस्बैंड वाइफ जो भी है उनके साथ चाहते हो। तो मैं आपको बता दूँ कि एक इमोशनल फुलफ़िलमेंट उस इंसान के साथ रहने वाला है, हैप्पी, सैटिस्फाई और इमोशनली कंप्लीट फ़ील करने वाले हो। कोई विश उस इंसान के साथ आपका पूरा हो सकता है, और जैसे होता है ना कि ये बंदा मेरी लाइफ में है तो मैं सेल्फ सेटिस्फाई हूँ, तो सेल्फ सेटिस्फाई, कंफर्ट आप अपने खुद में भी फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, वेल बीइंग फील करोगे, फील ये करोगे कि लाइक अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी इस इंसान के साथ। ओके, चाहे ये आपसे दूर भी रहे, कोसों लाइक ये अमेरिका में, यूएसए में हो, आप इंडिया में, कितने भी दूर रहो, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन हो। ओके, तो ये आपके करंट रिलेशनशिप में भी हो सकता है। सो अगर किसी भी तरह की कोई भी रीडिंग चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व कराने, सो ले सकते हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, टेक केयर। और हाँ, फेक एंड फ्रॉड से देना ना नंबर नहीं देती हूँ। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।